Hello everybody, today we will discuss about the Rutherford experiment. This is alpha particle scattering experiment. It is very important और इसके बारे में बहुत जगह पूछा जाता है और काफ़ी यूज़ भी आता है। ये सबसे पहले 11th क्लास में स्टार्ट होता है और बढ़ते बढ़ते ये हायर क्लास में भी चला जाता है। Rutherford, Eastern Rutherford, along with Hans Ginger and Eastern Marston, perform a series of experiments on the scattering of alpha particle. ये अल्फा पार्टिकल पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया था ऑन अ गोल्ड फॉइल ड्यू टू द एटम ऑफ अ थिन गोल्ड फॉइल। एक्सपेरिमेंटली ये डायग्राम है असल में इसका, तो पहले थोड़ा थियोरी पढ़ लें इसकी। एन अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम एटम। हीलियम एटम होता है फ्रॉम द 2 इलेक्ट्रॉन हैव बीन रिमूव्ड। जो हीलियम एटम होता है वो होता है He। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन को अगर आप निकाल दें तो बेसिकली जो सिंबल आता है वो आता है He2 पॉजिटिव। तो जब ये दिस इक्वल टू अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल के बराबर हो जाता है। तो यही इन्होंने एक्सपेरिमेंटली करा था कि अल्फा पार्टिकल लिए और गोल्ड फॉइल पे अटैक, मतलब गोल्ड फॉइल पे उन्होंने बम्बार्ड किया। Thus the charge on alpha particle is +2e and the mass of the alpha particle is nearest the 4 times of the proton, और प्रोटॉन का 4 टाइम इसका मास होता है। अल्फा पार्टिकल इज डिनोटेड बाय हीलियम पॉजिटिव 2, और ये भी कह सकते हैं कई बार 2 पॉजिटिव दिखाते हैं या फिर कई बार पॉजिटिव 2 दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर जो दिखा रखा है 2 पॉजिटिव दिखा रखा है। कई बुक्स में इस तरीके से आते हैं He+2 ऐसे दिखा देंगे, कई बुक में 2 पॉजिटिव दिखा देंगे, मतलब दोनों का सेम ही है जैसे मैं बताया आपको। एक्सपेरिमेंटली सेटअप। The basic experiment setup used by the Rutherford and its associate are as shown in the figure। ये फिगर में दिखा रखा है। It is consist of a source of alpha particle obtained from the radioactive material substance, say 214 Bi83, kept in a lead cavity। ये एक lead cavity के अंदर रखा जाता है ये, और इससे अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। तो बीम स्ट्रेट जाएगी, फिर ये टारगेट करेगी थिन कॉइल गोल्ड फॉइल पे अटैक करेगी, और फिर यहाँ पर जो है बेसिकली इसका स्क्रीनिंग किया जाएगा, यानी कि इसे एब्जॉर्ब करा जाएगा इसमें, और फिर मूवेबल डिटेक्टर से चेक किया जाएगा। ये मूवेबल डिटेक्टर है, इधर उधर मूव करेगा और इसे चेक किया जाएगा कि कितना कहाँ पे अल्फा पार्टिकल जो है स्कैटर होके गए। ठीक है। कंडीशन आती है कि अल्फा पार्टिकल लेड कैविटी में इसलिए रखते हैं कि ऐसा ना हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट हर जगह रेडिएट निकलता है, तो एक छोटी सी बीम रखते हैं जिससे रेडिएशन ना हो, इसीलिए इसे लेड सोर्स के अंदर रखा गया है। ठीक है। इन लेड कैविटी द नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मेड टू फॉल ऑन अ थिन फॉइल ऑफ अ थिकनेस 10⁻8 मीटर। ये इतनी लेस थिकनेस पे 10⁻8 मीटर पर रखी गई। अ सर्कुलर स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड was kept in such a way that it received the beam of alpha particle passing through the thin gold foil. The alpha particles scattered in a different direction are observed with the help of movable detector। यहाँ से जैसे अल्फा पार्टिकल जाएगा, यहाँ से ये टकरा करके इधर उधर जाएगा और इसे एब्जॉर्ब जिंक सल्फाइड स्क्रीन से देखा जाएगा, और फिर यहाँ पर मूवेबल डिटेक्टर से चेक किया जाएगा। ये बात इसमें आई है। ठीक है। वर्किंग व्हेन द अल्फा
particles are scattered by the thin foil. These scattered alpha particles fall on the fluorescent screen. ये fluorescent screen पे जाता है and scintillation. Scintillation means आपकी sparking जैसे नजर आई. Short flash of light are produced. These scintillations are observed through the movable detector और movable detector में इसकी sparking नजर आएगी. Precaution: this experiment is conducted inside the evacuate chamber to avoid the scattering of alpha particle due to और the air particles. ऐसा ना हो कि अगर आपका यहाँ पर evacuated chamber में रखा जाता है, अगर इधर evacuated chamber रहेंगे तो ये टकरा के एयर पार्टिकल से भी स्कैटर हो सकते हैं. तो यही जो पूरा एरिया है ये इवैक्यूएटेड है. इवैक्यूएटेड मतलब कि यहाँ पे कोई एयर नहीं रहती. तो इस बात का ध्यान रखना है. प्रिकॉशंस आ गए आपके. ड्यू टू द एटम ऑफ एयर ऑब्जर्वेशन उसने क्या किया. Rutherford and his associate made the following observation from the scattering experiment. एक्सपेरिमेंट से ये मेन इंपॉर्टेंट है इसके एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट, most of the alpha particle pass through the thin foil undiflected. यानी कि जितने भी यहाँ से रेज गई वो ज़्यादा अनडिफ्लेक्टेड रही, एकदम से सीधी सीधी निकल गई. तो सबसे पहला पॉइंट, मैक्सिमम जो है सारी निकल गई. फिर ये बोलते हैं कि जब निकल गई तो इट इज़ रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, और अनडिफ्लेक्टेड था. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल अबाउट 0.14% of the incident of alpha particle are deflected through an angle less than 1 degree. 1 degree पे जो है लेस डिफ्लेक्शन हुए, लेस देन 1 डिग्री पे थोड़ा सा ही चेंज आया, मतलब ज़्यादातर सेम ही निकल गए. वेरी फ्यू पार्टिकल्स आप ये कह सकते हैं, दे आर मूव विद द 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री. कुछ जाकर के यहाँ से टकरा के वापस आ गए, 90 डिग्री से चले गए. तो वो बहुत ही कम थे. वो कितने थे बताता है. सम ऑफ द अल्फा अ फ्यू पार्टिकल दैट इज 1 in 8,000 में से एक ही ऐसा रहा जैसे आर डिफ्लेक्टेड थ्रू अ लार्ज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, और सम ऑफ देम इवन रिट्रेस इट्स पाथ बाय 180 डिग्री. 180 डिग्री से वापस रिटर्न भी हुए कुछ. ये ध्यान देने वाली बात है. 1/8,000 पार्टिकल, 1/8,000 पार्टिकल जो हैं अल्फा पार्टिकल वो डिफ्लेक्टेड हुए थे 180 डिग्री या उससे बड़े एंगल, 90 डिग्री से बड़े पे. 4 पॉइंट है इसका. द लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर यूनिट एरिया दैट रीच द स्क्रीन ऑन अ स्कैटरिंग एंगल इज फाउंड टू बी वेरी एज. ये इन्होंने एक सिंबल दिखाया, मतलब आप ये कह सकते हैं एक फॉर्मूला बनाया. एन अल्फ़ा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/4 ऑफ साइन θ/2. इसको इन्होंने प्लॉटिंग भी करी है और ये इस तरीके से आया. आप देख ही सकते हैं कि जैसे जैसे पार्टिकल्स हैं 180 पे जा रहे हैं तो बहुत ही कम डिफ्लेक्ट हुए, और ज़्यादा लेस देन 90 डिग्री स्ट्रेट चले गए. नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो है एंगल से डिफ्लेक्शन बहुत कम रहे. यानी कि यहाँ जो अगर आप देखें यहाँ पे वो पार्टिकल हैं जो मैक्सिमम चले गए, बहुत ही कम ऐसे पार्टिकल रहे जो लेस देन 90 डिग्री पे इस तरीके से गए, यानी 180 डिग्री पे या 90 डिग्री से रीचने के बाद वापस मुड़े. दिस ग्राफ शो द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा एज शोन इन द फिगर. कंक्लूजन क्या है इसका, ये इंपॉर्टेंट है. कंक्लूजन जो कि हम पढ़ते हैं, एज these observations lead to the following conclusion. As the most of the alpha particle pass through the gold foil undeflected, this indicates that most of the space in an atom is empty. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें ज़्यादातर, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें यहाँ से टकराएगी नहीं और सीधे निकल जाएगी, तो यानी यहाँ पर जो एटम है आप बता सकते हैं जैसे एटम है उसमें से सारे निकल रहे हैं, यानी एम्प्टी स्पेस है इसमें ज़्यादा. तो ये इसकी पहली इन्होंने पॉइंट बताया इसका.
Second, the alpha particle are positive charge and having a large mass as compared to the electron could only be deflected back by a large repulsive force due to heavy and positive charge particle charge region. यानी सेंटर से, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें इसमें जो यहाँ से टकरा के वापस जो जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन से तो टकराएगा तो वो इधर से आएगा, मगर 90 डिग्री जो है यहाँ पे सेंटर पे, यहाँ से टकरा के वापस तभी जा सकता है जब यहाँ ये जो ब्लैक पोर्शन है, ये रीजन जो है पॉजिटिव रीजन हो बहुत ज़्यादा और यहाँ हाई रिपल्सिव फोर्स लगे. So the Rutherford concluded that the positive charge particles in atom were concentrated in a very small region at the center of the atom. Rutherford named this heavy and positive charge region as nucleus. इसे उसने nucleus का नाम दिया. The alpha particles of a large deflection would have passed through close to the region as shown in the figure. ये फिगर में दिखाई रखा है इन्होंने. Second point is the alpha. Third point, second point तो मैं बता चुका हूँ. Third point, the alpha particle which travels through the nucleus directly get retarded due to the Coulombic force of repulsion between alpha particle and the nucleus and ultimately come to rest and then fly off in the opposite direction. So the repulsive force between the alpha particle and the nucleus मीन्स यहाँ पर जो फोर्स लग रही है, जैसे एटम आ रहा है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है और न्यूक्लियस तक आ रहा है, तो यहाँ कोलम्बिक फोर्स लगी F इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम एप्सिलॉन नॉट टाइम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर Q1 Q2. ये Q1 जो है चार्ज है अल्फा पार्टिकल का और Q2 जो है वो चार्ज है न्यूक्लियस का. तो इस पर फोर्स लगती है और ये फोर्स क्या करती है, इसे पार्टिकल को, जो अल्फा पार्टिकल जो जा रहा है उसे रोकती है और फिर अल्टीमेटली वापस घुमा करके उल्टी डायरेक्शन में भेज देती है. यानी कि यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि अल्फा पार्टिकल सपोज यहाँ से चलने के बाद यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा रही और फिर टकरा के वापस इसी डायरेक्शन में चला गया, तो इट गेट बैक इन द सेम डायरेक्शन ड्यू टू अ लार्ज रिपल्सिव फोर्स, दैट इज फोर्स कोलम्बिक फोर्स. कोलम्बिक फोर्स अगर आपको नहीं मालूम तो आप मेरी प्रीवियस क्लिप दिखें जिसके अंदर मैंने फोर्स बिटवीन द कोलम्बिक फोर्स का नाम, मतलब कोलम्बिक चार्ज के दे रखा है और आप उसमें पढ़ सकते हैं कि उसे हम किस तरीके से यूज़ करते हैं. ये 12th में दे रखा फर्स्ट यूनिट पे. इलेक्ट्रॉन भी अ वेरी लाइट एंड डू नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल. और इतने अल्फा जो इलेक्ट्रॉन्स इतने लाइट होते हैं कि मोशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल को भी नहीं रोकते, इसीलिए अल्फा पार्टिकल सारे के सारे ज़्यादातर स्ट्रेट निकल गए. आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल. माई चैनल नेम इज़ फिजिक्स फॉर यू. शेयर इट माई चैनल. दिस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड फिज़िक्स मोर. आप अगर शेयर करेंगे तो आपको मेरी वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे और दिन पे दिन आपकी फिजिक्स इम्प्रूव होती चली जाएगी. आज के लिए इतना ही. थैंक